हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल राधिका कोचिंग सेंटर। आज मैं छोटा सा कंसेप्ट क्लियर कर रही हूँ जो कि हमारा क्लास 11th में आता है, ब्रैकेट से रिलेटेड। ये हमारा चैप्टर 1 सेट्स में भी यूज हो रहा है कहीं कहीं। चैप्टर 2 में एक बार आंसर डोमेन रेंज लिखना, उसमें भी मेंशन हो रहा है। और एक चैप्टर हमारा आता है लीनियर इनइक्वालिटीज का, चैप्टर 5, उसमें भी ये यूज हो रहा है। इसे इंटरवल के रूप में लिखा जाता है। तो शुरू करते हैं, इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, समझते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले होगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। नेक्स्ट हमारी जो है, इसमें हमारे कुछ ब्रैकेट्स आएंगी। तो एक जगह है कर्ली ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट और एक स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, मतलब ये जो आपने ब्रैकेट का कंसेप्ट आपने 7th 8th 9th 10th मतलब 8th में भी पढ़ा था, 5th क्लास में भी आ जाता है, बोर्ड मास का रूल। उसमें ब्रैकेट्स पढ़ते हैं बच्चे की राउंड ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट है, उससे बड़ी कर्ली और ये स्क्वायर। हम उस टॉपिक को नहीं समझ रहे, हम अपने इस सेट्स मतलब जो क्लास 11th में इस चीज को बेसिक को क्लियर किया गया है कि क्या क्या रूल है वो करते हैं। तो ये जो कर्ली ब्रैकेट है, इसमें हमने जो आंसर लिखना है पूरा एलेबरेट करके लिखना होता है, पूरा आंसर लिखना होता है। जैसे x:x, इधर अगर हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना तब भी, और अगर हमें उसकी पूरी वैल्यूज लिखनी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने बोला x:x, x इज ए नेचुरल नंबर, x ≤ 10। तो हमारा आंसर क्या होगा, पूरा आंसर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दैट मीन्स हमने जब ये पूरी वैल्यू लिखनी है उस केस में हमने कर्ली ब्रैकेट को यूज किया है। ठीक है, तो ये टॉपिक था हमारा कि कर्ली ब्रैकेट का। अब आगे आती है राउंड और स्क्वायर। राउंड और स्क्वायर का मतलब क्या होगा, मतलब ये होता है, इसका मतलब है इंक्लूडिंग। इंक्लूडिंग मतलब वो डिजिट भी इंक्लूड होगा। इसमें हमें जस्ट इंटरवल लिखने होते हैं, बीच की सारी वैल्यूज नहीं लिखनी होती। वो एक मतलब इम्प्लाइड टर्म होती है कि ये जो हमने इंटरवल लिखी है ये सारी उसमें इंक्लूड है। ठीक है, मतलब ये इंक्लूड और ये है, इसका मतलब ये इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है। ये इसमें एक्सक्लूड वर्ड होगा कि दैट मीन एक्सक्लूड। जैसे यही क्वेश्चन है हमारा कि x इज ए नेचुरल नंबर, x ≤ 10। अगर मुझे इसे इंटरवल में लिखना हो तो कैसे लिखूंगी। इसमें नेचुरल नंबर बोला है तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से, और हमारे कहाँ तक जा रहे हैं, 10 तक। क्योंकि ध्यान से मैंने ये दोनों लिखे हैं 1 10। ये हमारा दैट इज 1 भी इंक्लूड है और 10 भी इंक्लूड है। x:x इज नेचुरल नंबर, x ≤ 10। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और इक्वल का यहाँ पे साइन है, ≤ 10। तो दैट मीन्स हम 10 तक लिखेंगे। दैट मीन्स 1 और 10 दोनों इंक्लूड हैं। ठीक है, ये हमारा कर्ली ब्रैकेट में आंसर हुआ। ये दोनों का मतलब एक ही है, इसलिए इंटरवल के रूप में हमने लिखा है। तो 1 और 10 दोनों इंक्लूड है और बीच में सारी टर्म्स भी हैं। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं हम। ये मैंने दोबारा लिखा है। अब एक और इक्वेशन लिख रही हूँ मैं, x:x, x इज अ नेचुरल नंबर। अब मैं लिमिट लिख लूँ 5 11। ठीक है, x:x, x इज अ नेचुरल नंबर, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड लेस देन इक्वल टू 10। इक्वल का साइन नहीं है यहाँ पर। इस केस में अगर मुझे ये आंसर इस रूप में लिखना हो, इसका आंसर क्या होगा, वैसे 5 6 7 8 9 एंड 10, नॉट 11। रीजन यहाँ इक्वल का साइन नहीं है। अब इसे मैं इंटरवल के रूप में लिख रही हूँ। तो इंटरवल क्या होगा हमारा 5, 11 और ये। ध्यान देखिए, यहाँ मैंने लगाया स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ लगाया मैंने हमारी राउंड ब्रैकेट। रीजन 5 इंक्लूड है इसमें, देखिए लेस देन इक्वल का साइन है, तो 5 इज इंक्लूडेड इन दिस टर्म, 11 इज नॉट इंक्लूडेड। 11 इंक्लूड नहीं है तो इसलिए हमने इसको राउंड ब्रैकेट लगाया। तो दैट मीन्स इसके बीच की सारी टर्म्स आएंगी, 5 तो आएगा ही आएगा, 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो एक और एग्जांपल देखते हैं हम। अब यहाँ मैं इक्वल का साइन हटा रही हूँ। x इज बिटवीन 5 एंड 11, x इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 11, नॉट इक्वल। इक्वल कहीं पर नहीं है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 5 एंड 11 राउंड ब्रैकेट में, क्योंकि दोनों ही एक्सक्लूडेड है, ना तो 5 इंक्लूड है ना ही 11, दोनों ही हमारे एक्सक्लूड है।
तो बीच के सारे नंबर आएंगे। अगर मुझे राउंड ब्रैकेट में इसका पूरा आंसर लिखना होगा 6, 7, 8, 9 एंड 10 इज द आंसर रोस्टर फॉर्म में। इसे रोस्टर फॉर्म भी कह सकते हैं हम। और ये क्या है हमारा, ये हमारा है इंटरवल के रूप में 5, 11 राउंड ब्रैकेट दोनों। क्लियर? तो ये था हमारा ब्रैकेट का कंसेप्ट, जो कि हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 11th में। आपका लीनियर इक्वालिटीज के एक चैप्टर में भी एक चीज आती है ग्राफ में प्लॉट करने के लिए। तो हमने वो साइन को ध्यान देखना होता है कि लेस देन इक्वल का साइन लगा नहीं लगा, इक्वल का साइन लगा नहीं लगा, वो देखना है। उसके हिसाब से हमारा ग्राफ प्लॉट होता है। तो उम्मीद है ये आपको बेसिक सा कंसेप्ट समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।